देखिए उठा करके, एक श्लोक का ज्ञान नहीं है, एक श्लोक की व्याख्या नहीं कर सकते, भागवत पढ़ी नहीं, वो भी जो है कैसे सुन के कथा कर रहे हैं। भागवत परमहंसों की संहिता है, विद्वानों की संहिता है। विद्यावताम भागवती परीक्षा, जब किसी विद्वान की परीक्षा होती है ना तो भागवत से ही होती है। विद्वानों की हमारा परीक्षा है ये, और विद्वानों का इससे परीक्षण होता है। इसलिए आप सबको इसकी आवश्यकता है कि धर्म हमारा सुरक्षित रहे, सनातन धर्म की रक्षा होती रहे, इसी प्रकार से धर्म आगे बढ़े। आप सब अपना अपना योगदान, जो भी योगदान हो गौ माता की सेवा में, भागवत जी की सेवा में अवश्य करें। कल कथा का विश्राम होगा, कल सुदामा चरित्र होगा। सुदामा जी महाराज जो है कल द्वारिका जाएंगे 4 मुट्ठी चावल लेकर भगवान को, और परसों के दिन जो है कथा विश्राम, कल ही विश्राम हो जाएगी, परसों भंडारा होगा और हवन आदि का कार्यक्रम रखा जाएगा। तो जिसको हवन में आना है आप लोग हवन में भी आ सकते हैं। सबका कार्य है, किसी एक करनी है। और फिर शाम को भंडारा जब तैयार हो जाएगा तो हरी इच्छा तक, जैसे पिछली बार चला था ना हमारे राम बहादुर पटेल जी ने बड़ा सुंदर बड़ा भव्य भंडारा किया था, वैसे ही पिछली वर्ष की तरह भंडारा चलेगा। खूब चकाइए और खूब बढ़िया जो है भंडारे में प्रसाद पाइए, है तो सबको आना है। ये नहीं कि किसी को बोला नहीं पर्सनल, मैंने बताया पर्सनल नहीं है, सबका है, इसलिए सबको आना है। और सबको हम यहीं से निमंत्रण भी दे रहे हैं। आप सबका कार्य है, जिस दिन भंडारा हो रात्रि के समय किसी को प्रसाद नहीं बनाना घर में, ठीक है। सांझ का जो भोजन है वो यही प्रसाद आपको पाना है। दोपहर में खा लेना खिचड़ी उचड़ी जो खानी हो, हल्का भोजन कर लेना, ज्यादा वो भी नहीं या फिर खाना ही मत, कोई बात नहीं। तो भगवान जो है इस प्रकार से लीला करते हैं, और लीला करने के बाद भगवान ने अनेक लीलाएं करी हैं। और लीला करने के बाद भगवान जो प्रकट करते हैं अपनी लीला अपने आप ही प्रकट करते हैं, अपना सब कुछ भगवान लेकर के आते हैं। भगवान ने किसी से जो है वो नहीं किया। और राधा रानी का जो है जब उन्होंने, इसलिए पहले बरसाना में श्री जी को प्रकट किया है, ब्रह्म पर्वत में श्री जी को विराजमान किया है। ब्रह्मा जी ही वहां पर्वत बन करके पधारे हैं। और भगवान कृष्ण इस बात को कहते हैं कि हे, इस बात को देखो भगवान ने कहा है गर्ग संहिता में कि ततो ब्रह्मं ब्रजम गत्वा वृषभानु पुरंगता। हे ब्रह्मदेव ब्रजम गत्वा, आप ब्रज जाइए, गत्वा मतलब जाओ, वृषभानु के पुरंगता, जहां वृषभानु का घर बने आप वहां चले जाइए। ये भगवान ने स्वयं कहा है। पर्वतो भवसि त्वं ही मम क्रीडाम च पश्यसि। भगवान कहते हैं अगर आप चाहते हो कि आपको मेरी क्रीड़ा का दर्शन हो या मेरे खेल का दर्शन हो तो आप जाकर के ब्रज में पर्वत बन जाओ। यस्माद् ब्रह्मा पर्वतो भूत वृषभानुपुरे स्थिता, इसलिए वहां पर वृषभानुपुरे स्थिता, वृषभानु में जाकर के भगवान ब्रह्मा जो है प्रकट हो गए हैं वहां पर्वत के रूप में। अच्छा, वृषभानु जो है ये कौन है? ये महाराज सूर्यवंशी राजा हैं। ये महाराज दिलीप के ही वंशज हैं, ध्यान रखना इस बात को। इन्हीं के वंश में एक रसंग नाम के हुए। देखो ये तो सबको पता है कि शत्रुघ्न जी ने मथुरा की स्थापना करी है ना। पहले लवणासुर था, फिर उन्होंने मारा, फिर शत्रुघ्न ने इसकी स्थापना करी है। मथुरा की जो स्थापना करी है, मथुरा की स्थापना भगवान के जो प्रिय छोटे भाई हैं वो शत्रुघ्न महाराज ने किया है। इन्हीं के वंश में एक रसंग नाम के राजा हुए हैं जिन्होंने बरसाना को बसाया। सब सूर्यवंशी है, ध्यान रखना इस बात को। बरसाना को रसंग ने बसाया। इन्हीं के पुत्र हुए महीभानु और इन्हीं के पुत्र हुए फिर वृषभानु। वृषभानु के यहाँ श्री राधा रानी जो है पुत्री के रूप में प्रकट हुई हैं। ये क्यों आई? तो इनका भी एक कारण है। वृषभानु जो थे ये पूर्व जन्म में सुचंद्र नाम के एक राजा थे। क्या नाम था? सुचंद्र। इनकी पत्नी का नाम था कलावती, और इन दोनों ने जो है तपस्या करी आदि शक्ति की। और जब आदि शक्ति माता राधा रानी की तपस्या करी तब भगवती ने कहा, बोले आपकी कामना क्या है? बोले कामना ये है कि आप हमारे घर में पुत्री के रत्न में प्रकट हो।
तब यही जो है वृषभाना रावल में आकर के, रावल स्थान हुआ, वहां आकर के इन दोनों का जन्म हुआ। और इसके बाद फिर यहाँ जो है वृषभानु के घर में जो है श्री जी का जन्म हुआ है। भादों की शुक्ल अष्टमी को, जिसको राधा अष्टमी कहते हैं, उसी में श्री राधा रानी प्रकट हुई हैं। परम नित्यम राधा पद कमलम मूले ब्रजपुरे तद्दित्थम वीथि शुभ्रमति सा महालम पटहामणि। और जब श्री जी वहां जाकर के जन्म लेकर के आई हैं, तभी ये शास्त्र वर्णन कर रहा है, तभी से परम नित्यम राधा पदकमल मूले ब्रजपुरे, तब से भगवान जो है श्री जी के चरण कमलों को स्पर्श करते हुए वहां पर भगवान रमण करने लगे, भगवान कृष्ण रहने लगे। तो भगवान क्यों आते हैं? तो ब्रह्मा जी इसी बात को कह रहे हैं, अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्या। आपका जन्म क्यों होता है? बोले आप अनुग्रह करने के लिए आते हो, जीव पर कृपा करने के लिए आए होते हो। स्वेच्छा मयस्य नथु भूत मश्य कोपी। आपका जो शरीर है वो कैसा है? तो ब्रह्मा जी इसी बात की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर बात कही। बोले महाराज आपका जो स्वरूप है, आपका जो शरीर है वो कैसा है? बोले स्वेच्छा मयस्य नथु भूत। भूत का मतलब होता है पांच भौतिक, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि से आपका, इन पंच तत्वों से आपका शरीर नहीं बना है। हमारा शरीर पांच तत्वों से बना है, ध्यान रखना। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। पांच तत्वों ने हमको बनाया। कौन कौन से? पृथ्वी पहला तत्व है, ये पृथ्वी जिसमें बैठती हो। दूसरा है जल, तीसरा है वायु, तेज और आकाश। ये पांच तत्वों से मिलकर के हमारा ये मानव देह प्रकट हुआ है। लेकिन भगवान के शरीर में जो पांच तत्व का शरीर होता है, उसमें पसीना भी होता है, उसमें खून भी होता है, उसमें आंसू भी होते हैं, उसमें गंदगी भी होती है, उसमें रोग बाधाएं भी होती हैं। लेकिन भगवान के शरीर में ये सब नहीं होता है। इस सब से भगवान का शरीर परे रहता है। भगवान हमेशा 16 वर्ष के युवा रहते हैं। कितने वर्ष के? तो जिस समय ये इस बात को वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, उन 16 वर्षों रामो राजीव लोचन। राम जी के जिस समय विवाह हुआ कितने वर्ष के हैं? बोले 16 वर्ष के भगवान है। भगवान हमेशा 16 वर्ष के एकदम जो है खिले हुए भगवान रहते हैं। हमेशा 16 वर्ष की भगवान के। भगवान बुढ़ाते नहीं है, बूढ़े नहीं होते, सफेद बाल नहीं होते। भगवान को पसीना वसीना आंसू नहीं आते। बोले महाराज अगर आंसू नहीं आते तो फिर राम जी रोते क्यों हैं? जब जब राम अवध सुधि करें तब बार विरोचन भरई। भगवान अगर रोते भी हैं तो सिर्फ भक्त के प्रेम के लिए रोते हैं। भगवान को कौन रुला सकता है? भगवान को कोई रुला नहीं सकता है। भगवान को अगर पसीना भी आता है, देखो रामचरितमानस में, तोड़त सुमन पसीना आवे। तोड़ते समय जिस समय भगवान सुमन चुनते हैं तो उस समय भी भगवान को पसीना आ रहा है। बोले ये सब भगवान लीला बस ही स्वीकार करते हैं। और वहीं जब भगवान जो है धनुष उठाते हैं तो लेत चढ़ावत खैचत काढ़े काहू नलका देख सब ठाड़े। सब देख रहे हैं और भगवान ने उठाया और धड़ाम से तोड़ भी दिया। वो धनुष बड़े बड़े दिग्गजों से नहीं उठ रहा था। भूप सहज दस एक ही बारा लगे उठावन तरई नटारा। ऐसे धनुष को भगवान ने तुरंत भंजन कर दिया, तोड़ दिया भगवान एक झटके में। महाराज 10,000 राजा जिसको मिलकर के नहीं उठा पा रहे, तो वहां कहीं पसीना भगवान को नहीं आया। तो इसका मतलब, और जब भगवान पुष्प तोड़ते हैं तो पसीना आता है, तो इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि भगवान आंसू पसीना खून ये सब भगवान लीला बस ही स्वीकार कर लेते हैं। सब लीला होती है भगवान की। जिस समय महाराज भगवान के ऊपर 2-4-6 बाण लगते हैं, भीष्म पितामह मारते हैं, उस समय भगवान की छाती विदीर्ण हो जाती है, पूरा शरीर लहूलुहान हो जाता है। ये कथा आती है महाभारत में। प्रतिज्ञा करी महात्मा भीष्म ने, आज जो हरि न शस्त्र गहाऊं तो नाजू गंगा जननी शांतन को सुतना कहा।
जब दुर्योधन ने ये कलंक लगाया कि हे पितामह आप खाते हमारा है और बजाते न पांडवों का है। आप खाते तो हमारा है पर बजाते न पांडवों का। मुझे विश्वास हो गया कि आप पांडवों को मार ही नहीं सकते। तो पहली प्रतिज्ञा तो भीष्म ने ये करी, अगर तुझे मेरी देशभक्ति में शंका है तो हे दुर्योधन मैं प्रतिज्ञा करता हूं कल का सूरज ये पांडव नहीं देख पाए। भगवान का प्रेम देखिए, भगवान के भक्तों के प्रति श्रद्धा देखिए। भगवान कहते हैं अगर तू मेरा आवाहन करता है, तू मेरा चिंतन करता है तो भगवान भी आपका चिंतन करते हैं, भगवान भी आपका भजन करते हैं। ये बात कभी जीवन में मत भूलो। अगर भरत राम का चिंतन कर रहा है तो भरत का चिंतन राम भी कर रहे हैं। जग जप राम राम जप जेहि, भरत सरिस को राम सरिस को भरत स्नेही। कौन ऐसा दयालु देवता हो सकता है साहब, जो अगर आप चिंतन कर रहे हो, अगर आप उसका भजन कर रहे हो माताओं, तो वह भी तुम्हारा भजन कर रहा है, वो भी तुम्हारा चिंतन कर रहा है। भगवान को सबकी खबर है, सबकी चिंता है, सबकी परवाह है। पांडव तो सोए लेकिन भगवान को नींद नहीं आई। भीष्म प्रतिज्ञा, अटल प्रतिज्ञा कौन टाल सकता है दुनिया में महाराज? किसी की हिम्मत नहीं है विश्व प्रतिज्ञा को टाला जा सके। सब मिलकर भगवान स्वयं अगर चाहे तो भीष्म की प्रतिज्ञा को नहीं टाल सकते हैं। भीष्म प्रतिज्ञा अटल प्रतिज्ञा युक्ति भगवान ने निकाली। रात्रि का समय है, भगवान शिविर में जाते हैं और जाकर के भगवान ने द्रौपदी को जगाया है। द्रौपदी के भगवान जो है चरण में चींटी काटते हैं और चींटी काट करके कहते हैं सखी बाहर। जब द्रौपदी चलने लगती है भगवान कहते हैं बिल्कुल शांत रहना, कुछ बोलना नहीं। उस समय महाराज द्रौपदी कहती है केशव बताओ तो सही कहां लेकर के जा रहे हो? भगवान कहते हैं जैसा मैं कहूं ऐसा चलती करती जा। द्रौपदी के पैरों में जो पादुकाएं हैं वो शोर करती हैं, जब चलती है तो चप्पल बजती है। आज मेरे ठाकुर ने वो चप्पल लेकर के अपने कांख में दबा ली। कांख में ठाकुर जी दबाए हुए हैं, ऊपर से भगवान पीताम्बर पहने हुए हैं। द्रौपदी कहती है केशव ये कैसा अपराध करते हो? भगवान ने कहा जो मैं कहूं बहन तू वैसी करती जा, तू कुछ मत बोलना। आज महाराज जब गई शिविर में तो उधर भीष्म पितामह बैठे हुए थे। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को एक बात कही थी, दुर्योधन अगर तुझे इतना भय मृत्यु से लगता है तो एक काम करना, प्रातः काल अपनी पत्नी को मेरे पास भेज देना, मैं उसको आशीर्वाद दे दूंगा, फिर तेरा काल भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। अगर मैंने आशीर्वाद दिया काल भी तुझे मार नहीं पाएगा, तू अपनी पत्नी को मेरे पास बस भेज देना, भानुमति को मेरे पास भेज देना। दुर्योधन की पत्नी है, नाम है भानुमति। भीष्म पितामह नेत्र बंद करके बैठे हुए हैं और जैसे महाराज नेत्र बंद रहे गई और द्रौपदी को भगवान ने कहा बस जाकर के बाबा को प्रणाम करना, बोलना कुछ नहीं। भगवान ने मना किया, बोलना कुछ नहीं। जैसे महाराज गई है जाकर के प्रणाम किया। भीष्म ने देखा नहीं सुना नहीं, मुंह से निकल गया सौभाग्यवती भवा। जैसे सौभाग्यवती भवा का आशीर्वाद निकला, तुरंत द्रौपदी ऊपर कहती है अरे बाबा ने देख करके तो आशीर्वाद दे, क्योंकि तूने ये प्रतिज्ञा करी है कि कल के सूरज को मेरे पति नहीं देख पाएंगे, और अगर तूने ये प्रतिज्ञा करी है तो ये आशीर्वाद कैसा दे रहा है? इतना महाराज सुना है। सोई सुनते ही द्रौपदी के वचन हाथों से माला छूट गई, प्रभु चरणों में लगी हुई अटूट समाधि टूट गई वो समाधि। और कहा द्रौपदी सच्ची सच्ची बता तुझे यहां लेकर के कौन आया? लाने वाला जरूर कोई विशेष है। द्रौपदी कहती है अरे पितामह नहीं सच्ची सच्ची बता तुझे लेकर के कौन आया? तब सामने देखा कि पीताम्बर फहरा रहा है, काली कमरी को ओढ़कर भगवान खड़े हुए हैं। भीष्म पितामह गए और जाकर के माधव के चरणों में लेट गए। लेट करके कहते हैं हे ठाकुर जी, हे द्वारकाधीश, जिसको बचाने का संकल्प आपने ले रखा है, मैं क्या मेरे जैसे हजार भीष्म मिलकर उसको मार नहीं सकते हैं? नैया कभी डूब नहीं सकती जिसका खेवटहार मेरा ठाकुर है, जिसको मेरे ठाकुर जी खे रहे हैं, जिसके खेवनहार वो बन गए, वो नाव कभी डूबती नहीं है। महाराज ये जीवन में ध्यान रखना,
तकदीर के दानों को बिगड़ने नहीं देता, तकदीर के दानों को बिगड़ने नहीं देता, जिसको वो संभारे उसको बिगड़ने नहीं देता, जिसको वो संभारे उसको बिगड़ने नहीं देता, तकदीर के दानों को बिखरने नहीं देता, जिसको वो संभारे उसको बिगड़ने नहीं देता, जिसको वो संभारे उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता। दुनिया एक हो जाए और जिसको वो बिगाड़े उसको कोई बना नहीं सकता। ये जीवन में ध्यान रखना। कब वो रंक से राजा और राजा को रंक बना दे कोई पता नहीं महाराज, उसी के हाथ में है। इसलिए मेरे दाता के दरबार में है सबका वही खाता, सबका खाता चलता है। करने से पहले सोच जरूर लेना, बुरा कर्म ना हम करें। ना काहू को ज्यादा तौले, ना काहू को थोड़ा तौले, ना काहू को ज्यादा। मेरे दाता के दरबार में है सबका वही खाता, उसके दरबार में सबका खाता है। दुनिया के खातों में आपका नाम जो है हो सकता है खातेदार भूल जाए, लेकिन परमात्मा के खाते में आपका एक बार नाम चढ़ गया, जीवन में कभी भूलता ही नहीं। तब भीष्म ने दूसरी प्रतिज्ञा करी थी, आज जो हरि ही न शस्त्र गहाऊं, तो ना जो गंगा जननी शांतनु को सुत न कहाऊं। केशव, तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करी, मैंने एक प्रतिज्ञा और अपने आपके सामने करता हूं। अगर मैंने आपको अस्त्र शस्त्र लेने में मजबूर नहीं किया तो मेरा नाम भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं है। भगवान ने एक प्रतिज्ञा करी थी कि युद्ध में मैं कहीं भी किसी समय हाथ में अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। भगवान ने यह प्रतिज्ञा करी थी। आज भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र की भूमि में ऐसा तांडव महाराज बाबा का हुआ, ऐसा तांडव हुआ, आज लग रहा है मानो कुरुक्षेत्र में पांडव और कौरवों का युद्ध विश्राम हो जाएगा, पांडवों का विनाश हो जाएगा। एक एक बाण छोड़ते थे, हजार हजार लाख लाख बाण के रूप में निकलते थे। ऐसे संहार हो रहा है, ऐसे संहार हो रहा है। अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट गया, कांपने लगा अर्जुन। भगवान माधव की शरण में गया। भीष्म पितामह ने दो चार बाण भगवान कृष्ण पर बाणे। महाराज अर्जुन का जो रथ था, अर्जुन नीचे कूद पड़ा और कहता, हे केशव, मेरे बस की बात नहीं, मैं बाबा को मार नहीं सकता, मैं इसके सामने नहीं खड़ा हो सकता। आज मैं क्या, हमारी पूरी पांडव सेना भीष्म का सामना नहीं कर सकती है। आज महाराज भगवान ने जब देखा है, आज मेरे ठाकुर जी भीष्म के सामने खड़े हैं, लहू लुहान होकर। सामने रथ का पहिया खड़ा है, पड़ा हुआ है। उस रथ के पहिए को लेकर भगवान दौड़ पड़े हैं। भीष्म पितामह चरणों में लेट गए हैं। अहो गोविंद, प्राण चक्र गहिलीन हुई है प्राण की कहा गति। हे नाथ, एक काम करो, मुझ पर वार करो। मैं भी चाहता हूं कि दीनानाथ आपके हाथों से मेरा उद्धार हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। विष्णु इस बात को स्वीकार करते हैं और कहते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम की पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान तले टल जाए, अपना मान तले टल जाए। भक्त का मान न टलते देखा। भक्ति का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के
प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। 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 अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान टलता है टल जाए, अपनी प्रतिज्ञा टूटती है टूट जाए, पर भक्त की प्रतिज्ञा नहीं टूट सकती है। जिनकी वक्र भ्रकुटी के भय से, जिनकी वक्र भ्रकुटी की भय से, जिनके वक्र भ्रकुटी के भय से, जिनकी वक्र भ्रकुटी के भय से, सागर सप्त उबलते देखा। ओ सागर सप्त उबलते देखा। सागर सप्त उबलते देखा। सागर सप्त उबलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान तले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। हो अपना मान तले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान न टलते देखा। जिनके प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। 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 अपने भक्त के प्रेम के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। इसी बात को ब्रह्मा जी कहते हैं, यस्यापदेव वंशो मदनुग्रहस्या स्वेच्छा मयश्चरदुभूतम अवश्य कोपि नेते महित्वस्तुम मनसांतरेण साक्षात् तवैव किमुतात्म सुखानुभूते। प्रभु आप जो भी करते हो सुखानुभूते, भक्त को सुख देने के लिए करते हो। भगवान की हर क्रीड़ा हर कर्म भक्त को सुख देने के लिए होता है। मेरा भक्त जो है प्रसन्न रहे। और जिस प्रकार से ब्रह्मा जी कहते हैं, तत्तेनुकंप्याम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। हे प्रभु, जिस प्रकार से सूर्य में प्रकाश हमेशा रहता है, उसी प्रकार से आप में जो कृपा है वह कृपा हमेशा बरस रही है। सूर्य में प्रकाश जो है अहरनिश निकलता रहता है, सूर्य का प्रकाश कभी गायब नहीं होता। वैसे प्रभु आपकी जो कृपा है बोले वो जीव पर हमेशा ही होती रहती है, हमेशा ही बरसती रहती है। ये भगवान का स्वरूप है। ब्रह्मा जी जो है स्तुति करते हैं भगवान की। भगवान वृंदावन में वो गोकुल में भगवान 5 वर्ष तक रहे। इसके बाद भगवान ने वृंदावन की स्थापना करी। 11.5 वर्ष तक भगवान वृंदावन में रहे। 6 वर्ष की अवस्था में भगवान ने गौचारण लीला करी है। तृणावर्त वो बकासुर को मारा, अघासुर को मारा। ब्रह्मा जी ने बाद में ये स्तुति करी है। जब अघासुर, कल ये कथा हमने सूक्ष्म रूप में कल नहीं सुना पाए थे, कल जो है समय का अभाव था। अघासुर नाम का दैत्य जब भगवान मारते हैं तो ब्रह्मा को मोह हो जाता है कि जो ब्रजवासियों का जूठन खा रहा है वो ईश्वर नहीं हो सकता है।
भगवान जो है ब्रजवासियों का जूठन खाते हैं। तब ब्रह्मा स्तुति करता है भगवान की, और स्तुति करने के बाद फिर भगवान से जो है कहता है कि हे प्रभु, आपकी जो लीला है भक्त को सुख देने के लिए है। इसके बाद भगवान ने लीला करी है, ब्रज गोपियों के वस्त्र का हरण भगवान ने किया है। देखो भगवान की ये जो लीला है, ब्रज गोपियों के चीर हरण की जो पावन लीला है, ये लीला भगवान की सिर्फ भक्त और ईश्वर के बीच में जो माया का पर्दा है, उस पर्दे को ही भगवान ने दूर किया है। बहुत से लोग कहते हैं भगवान पर नारी के वस्त्र को चुराते हैं। तो एक बात मैं आपको बताऊं, धर्म कर्ता धर्ता विरक्षिता, भगवान जो धर्म के कर्ता है। भगवान कभी कोई गलत कार्य नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, समर्थ कौन हिंदोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। अग्नि में जो डाल दो सब स्वाहा हो जाता है, पवित्र हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? वैसे ही भगवान ईश्वर है, सर्व सामर्थ्यवान है, भगवान को दोष नहीं लगता। लेकिन जिस समय भगवान ने वस्त्र हरण लीला करी, चीर हरण लीला, उस समय भगवान की अवस्था कितने वर्ष की थी? लगभग 6.5 वर्ष की अवस्था थी। कितने साल के ठाकुर जी? 6.5 वर्ष के। अब 6.5 वर्ष का कोई छोटा सा बालक किसी नव युवती के या किसी माता के बहन के पल्लू को पकड़ ले, तो क्या आप उसको वासना की लीला कहोगे? बताओ, उसको गलत कहोगे? उसके खिलाफ केस मुकदमा करोगे? नहीं करोगे। क्यों? 6.5 वर्ष का बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, गोद में लेने लायक होता है, खिलाने लायक होता है, उसके अंदर वासना हो ही नहीं सकती है। तो भगवान ने अगर बाल लीला में, बाल हट में लीला करी तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दूसरा कारण था, ब्रज गोपियां जाती थी और यमुना में नग्न स्नान करती थी। जल में कभी बिना कपड़ों के स्नान नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। 6 कर्म जो होते हैं, देखो बिना वस्त्र के कौन कौन से कर्म नहीं करना चाहिए। स्नान कभी बिना कपड़ों के मत करिए। स्नानम दान बिना कपड़ों के कभी मत करिए। और होम, जो स्वाहा होम बिना कपड़ों के मत करो। और शयन, सोना भी बिना कपड़ों के नहीं चाहिए। गमनम, कहीं जाओ तो बिना कपड़ों के मत जाओ। जो ये कर्म करता है तो मनुस्मृति करती है, कुर्माणः पापकृत भवे, वो व्यक्ति जो है कर्म ही करता है, वो पाप करता है, पापकृत, वो पाप करता है। इसलिए बिना कपड़ों के जल में स्नान नहीं करना है, ये संकल्प लेना। हमेशा वस्त्र पहन करके, शरीर में कोई और वस्त्र ना हो तो उत्तरीय वस्त्र तो होना ही चाहिए। पूरे कपड़े नहीं पहनने हैं, लेकिन उत्तरीय वस्त्र जो कटी भाग में जो कमर होता है, कमर के नीचे जो है कपड़ा जरूर होना चाहिए, उसको पहनकर फिर स्नान करना चाहिए जल में, वरना दोष व्यक्ति को लगता है, अपराध लगता है। तो इस अपराध से मुक्ति के लिए भगवान ने यह कर्म किया है। अच्छा, ब्रजगोपियां करती क्या थी? जाती थी कार्तिक के महीने में और जाकर के माता कात्यायनी की पूजा करती थी और कृष्ण को पति रूप में पाने की कामना करती थी। कार्तिक के महीने में जिस कन्या का विवाह नहीं होता है या उसके कुंडली में कोई दोष लगा हुआ है, विवाह नहीं हो रहा है, कार्तिक के महीने में अगर 1 महीने बराबर वो माता कात्यायनी की सेवा कर लेती है, पुष्पों से, लाल पुष्पों से अर्चना कर लेती है माता के नाम लेकर के कात्यायनी, एक श्लोक है, उस श्लोक को गायन करके 108 बार बोल करके अगर भगवान को, भगवती को चढ़ाती है तो उस कन्या को बढ़िया सुंदर कृष्ण जैसे पति की प्राप्ति होती है। मैं ये बात इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ना ये कोई बनावटी बातें हैं, ध्यान रखना। क्योंकि जीवन में सच्चा, अगर जीवन साथी अच्छा मिल जाए तो लाइफ बढ़िया कट जाती है। ये कोई एक दिन का फैसला नहीं होता है माताओं, जीवन भर का फैसला होता है। इसलिए जिस कन्या का विवाह ना हो रहा हो या कोई दिक्कत आ रही हो और उसके मन में ये कामना हो कि बढ़िया पति मिले, तो इस श्लोक को लिख लेना जो हम श्लोक बोल रहे हैं। ब्रज गोपियां इसका गायन कर रही हैं। कात्यायनी महामाई महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप पतिम देवी नंद गोप सुतम देवीं पतिम में कुरुते नमः। नंद गोप सुतम देवीं पतिम में कुरुते नमः। ये श्लोक क्या कह रहा है? हे कात्यायनी महामाया, हे महामाया,
हे जगदम्बा, हे कात्यायनी माता, महामाई, महायोगिन्यधीश्वरी, हे योगियों की अधीश्वरी, योगी भी आपका चिंतन करते हैं, ऐसी हे माता नंद गोप सुतम, नंद गोप का जो सुत है, पतिम में कुरते नमः, वो मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाए, उसका मेरा पति कर दो। तो भगवान की कृपा से उसके जीवन में बढ़िया पति की कामना पूरी हो जाती है, ये इच्छाएं होती हैं। और कुछ भक्तों ने दान दिया है, मैं उनका नाम 2 मिनट ले लूं, उसके बाद कथा को आगे प्रवेश करेंगे। मोही बुक हेक वालों ने तिवारी तालाब से 501 रुपए भागवत जी की सेवा में, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। अबू रहीम, इन्होंने 501 रुपए भागवत जी की सेवा में दिए, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां अबू रहीम जी के लिए। ब्रजभूषण महोब, और इनके लिए इन्होंने 201 रुपए दिए, इनके लिए भी जोरदार तालियां। सरदार शाहू लाहू शाहू 101 रुपए, इनके लिए भी जोरदार तालियां। और प्रदीप के शर्वानी, इन्होंने 101 रुपए दिए हैं। सल्लाहपुर पलटे से हैं, इनके लिए भी एक बार, हाँ सल्लाहपुर से हैं, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और शारदा प्रसाद जी ने, शारदा प्रसाद कुशवाहा 501 रुपए और 1 टीन घी इन्होंने दिया है, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। राजेश केशरवानी मनोरी पंचपर से हैं, इन्होंने 11,000 रुपए का सहयोग किया है, ये विराजमान है। आपका बहुत बहुत साधुवाद, इसी प्रकार से भागवत की कथा में सेवा करते रहे, यही भगवान से कामना है, यही जो है वो है, आकर के आपको आशीर्वाद भागवत जी का प्राप्त करें। और जो भी यहाँ पर ये जिनके मैंने नाम बोले हैं, अगर वो भी हो तो वो भी आकर के आशीर्वाद ले सकते हैं। गौशाला के लिए कुछ लोगों ने दिया है। गीता वर्मा 101 रुपए, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। विकास वर्मा 101 रुपए, इनके लिए भी जोरदार तालियां। और सुषमा देवी 101 रुपए, इनके लिए भी जोरदार तालियां। सुनीता केशरवानी, इनके लिए इन्होंने 151 रुपए दिए, इनके लिए भी जोरदार तालियां। मनोरमा शर्मा 151 रुपए दिए, इनके लिए भी जोरदार तालियां। लोकुश कुशवाहा 101 रुपए दिए, भी एक बार जोरदार तालियां। भगवान इस प्रकार से कृपा करता रहे। और जिस किसी भक्त की इच्छा हो भागवत जी के लिए, गौशाला के लिए देने के लिए, गौ माता की सेवा में, तो आप सब जो है आकर के आशीर्वाद भागवत जी का जरूर प्राप्त करें। नाम कमला देवी घूरी बेनी राम कटरा, इन्होंने गौ सेवा में जो है 101 रुपए दिए हैं, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और नाम प्रभा यादव, पूरा मुक्ति चंदा हॉस्पिटल के बगल में रहती हैं, प्रभा यादव जी, इन बहन जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। इन्होंने गौ सेवा में 1011 रुपए का गौदान किया है, इसके लिए भी, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों की सेवा करें। भगवान इन पर भी कृपा करें। अगर आप लोग भी हो तो आप आकर के भागवत जी का आशीर्वाद और राधा नाम का दुपट्टा आप लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जो भी जिनका भी मैंने नाम बोला है, आप लोग एक एक करके आएंगे और आकर के आप लोग ये नाम यहाँ से जो है ये आशीर्वाद यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। आप सभी का स्वागत है, सभी का सत्कार है, सबकी कथा है, किसी एक की कथा नहीं है। भगवान की कृपा आप पर इसी प्रकार से बनी रहे। इसी प्रकार से गौ सेवा और भागवत जी की सेवा, ये कथा हर वर्ष होगी, ये हमने आपको पहले निवेदन कर दिया है। और इसके लिए एक समिति का निर्माण भी किया जा रहा है, आप सब उसमें जुड़े। हमारे तिवारी जी हैं, प्रधान जी हैं, राम बहादुर पटेल जी हैं, इनसे आप संपर्क करके हमारे प्रधान जी और हमारे पटेल जी और हमारे तिवारी जी, आप इनसे जुड़ करके और इस समिति में अवश्य जुड़े। हमने कल भी घोषणा करी थी कि बाद में जो धन बचा करेगा उससे कोशिश हम ये करेंगे, बदमाशी कोई नहीं करेगा कि भाई पर्ची काट लो बाद में दिखाओ ही नहीं, ऐसी बदमाशी नहीं करना है ना, कि हमने काटी तो हम दिखाएंगे नहीं, बदमाशी कोई ना करे। तो जो मुखिया बने वो भी बदमाशी ना करें और जो वो हो वो भी बदमाशी ना करें, सब एक समान रहे। सबको जो है जो भी पर्ची होंगी हिसाब किताब सब हमको आकर के सबको देना है ना भाई। पता भी तो चले कि आपने धर्म के नाम पर कितना इकट्ठा किया है, वो किसी की पर्सनल नहीं है किसी का। और दान जो है ब्राह्मण के सिवा कोई ले भी नहीं सकता, आप पचा भी नहीं सकते। हम नहीं कहते, हम तो कहते हैं भगवान करे खूब रख लो,
लेकिन वो नहीं पचेगा सबको। तो दान है, हम कह रहे हैं आपको, आप आ जाओ, हम 5,000 रुपये किसी को दे रहे हैं और गारंटी है अगर पचा लो तो हमारी दोबारा आए तो मूछ मुड़वा देगा, कहीं ना कहीं से निकल जाएगा। वो 5,000 का 50,000 लेकर के निकलेगा, ये भी गारंटी है। इसलिए भागवत का धन बड़ा कठिन है महाराज बचाना इसको, इस बात को सब जानते हैं। बिना गायत्री मंत्र के इसको आप पचा नहीं सकते हो। जब 10 माला गायत्री की करोगे, भागवत जी को रोज पाठ करोगे, ठाकुर जी की सेवा करोगे, तब जाकर के पचेगा धन। न जाने कैसे कैसे लोग दे रहे हैं, है ना। तो इसको रखने की नहीं सोचना कभी जीवन में, जो आए बढ़िया धर्म कर्म में लगाइए। अगर ज्यादा बचता है तो फिर किसी गरीब कन्या का विवाह कर दीजिए। ये हम लोग जो है अगले वर्ष से प्रयोजन, ये नियम अवश्य बनाएंगे। तो अगर आप सब लोग इसमें जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़े, ताकि ये जो कमेटी है ये ज़्यादा से ज़्यादा, हमारा जो ट्रस्ट है उसी ट्रस्ट से हम लोग जो है कार्य करेंगे। तो आप सब इसमें जुड़ करके और भगवत कार्य को आगे बढ़ाएं, धर्म को आगे बढ़ाएं। और सबसे बड़ी भगवत कृपा तो ये है कि किसी को लाभ मिले इसका, है ना, सबको लाभ मिले इसका। आप सब इसमें जो है अपना अपना योगदान प्रदान करें। सबको, सबकी कथा है, किसी एक की नहीं है। और गौ माता, मैंने बताया था, गोपी, गीता और गाय तीनों की रक्षा के लिए आज हमें खड़ा होने की आवश्यकता है। गाय की रक्षा के लिए भी, गीता अर्थात भागवत की रक्षा के लिए आज आप कल सब देख रहे हैं, अब बताने की जरूरत नहीं है। कारिता कर्ण लोभ है ना, लोग जो है धन के लोभ के कारण हर धर्म के लोग कथा करने लगे, हर जाति के लोग कथा करने लगे। स्त्रियां हैं वो भी कथा करने लगे, इतनी बढ़ रही है, इतने जजमान नहीं जितने कथा, बड़ी विडम्बना है। धर्म की इतनी हानि महाराज लोग करने में लगे हुए